हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं, खुश हैं। और आज हम आए हैं यहाँ पर, ये जापानी पार्क के नाम से है, ये रोहिणी में पड़ता है। और जो यहाँ दिल्ली आसपास के लोग हैं वो जानते हैं, बहुत बड़ा पार्क है। और यहीं पर ये कथा का आयोजन हुआ है और कलश यात्रा निकली थी, वो हमारे से पहले ही हो गया था। और हम आए हैं यहाँ पर 7 बजे के आसपास का टाइम था। और देखिए, क्योंकि बच्चों को घूमना था, क्योंकि इसी पार्क में यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है और कथा शुरू होगी। कल से शुरू हुई है, सैटरडे से, और 8 तारीख तक शायद चलेगी। तो जो भी यहाँ घूमने का इच्छुक है, आसपास का है, तो ज़रूर विज़िट करना। बहुत ही अच्छा आयोजन हो रहा है यहाँ पर। और देखिए, यहाँ पर बच्चे फ़ोटो शूट कर रहे हैं और झूले का और मेला भी लगा हुआ है, सब कुछ है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर भोले शंकर का परिवार था, हनुमान जी की तस्वीर लगी हुई है और खाटू श्याम जी की भी थी। बच्चों ने खूब एंजॉय किया और हमने भी। अब बच्चों के साथ अपना एंजॉयमेंट तो हो ही जाता है, क्योंकि जितना घूम लो यहाँ पर कम है। हम लोग यहाँ पर 7 बजे के आसपास गए थे और 10 बजे के बाद आए थे, लेकिन इतना एंजॉय किया और पूरा हम घूम भी नहीं पाए। लेकिन अभी जाना यहाँ पर ठीक है, क्योंकि 7 तारीख के आसपास है ना, इतनी भीड़ हो जाएगी। और संडे के दिन तो, क्योंकि वीकेंड का दिन होता है, तो काफ़ी भीड़ होती है। और यहाँ पर देखिए, आराध्या बहुत ही एक्साइटेड थी, क्योंकि आज वो है ना फर्स्ट बार झूले में, इतने मेरे बिना, क्योंकि मैं नहीं गई थी और ये मेरी फ्रेंड थी, उसके साथ ही मैंने उसको बैठाया था। और तो यहाँ पर देखिए, वो ऊपर जा रही है। थोड़ा सा ऊंचाई ज़्यादा थी, पास में से वीडियो नहीं बना पाई, दूर से ही बना रही थी, जितना भी दिखाने की कोशिश की। और वैसे भी मुझे है ना, ये झूले से बहुत डर लगता है, ऊंचाई से जब नीचे को देखते हैं ना, सच में हालत ख़राब हो जाती है। और देखिए, यहाँ पर जूम करके दिखाया, आराध्या बैठी हुई थी सामने, हाय कर रही थी। अथर को नहीं लेके गई थी, और वो वैसे भी छोटा बच्चा है, और ऊपर जाके है ना, जैसा बैठते हैं तो डर तो लगता ही है। बीच में रोने लगे, तो इसलिए मैं उसको लेके नहीं गई। उसका मन भी नहीं था, उसको है ना ट्रेन में घूमना था। और जितने भी झूले किए इन्होंने बच्चों ने, वो सब 100 रुपीज़ का टिकट था। अभी की मैं फ़िलहाल बात कर रही हूँ, जब हम गए तो वहाँ पर ज़्यादातर 100 का ही था, और कुछ टिकटें है ना 80 की भी थी। अलग अलग रेट था इनका। कुल मिला के बहुत ही एंजॉय किया। और बच्चों की है ना फरमाइश भी तो अलग अलग होती है। अथर को अलग झूलना था और आराध्या को अलग। तो ऐसे ही करके कुछ मैंने इनको घुमा दिया था। लेकिन अभी है ना, जन्माष्टमी के कई दिन बाकी है, तो अभी तो फिर भी जाएंगे बच्चे, क्योंकि मेरे तो घर के पास में ही पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है। सिर्फ अगर आपने गाड़ी से जाओ तो 2-3 मिनट का रास्ता है, पैदल जाओ तो 10 मिनट लग जाते हैं, 10-15 मिनट तो लग ही जाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत ही एंजॉय किया। और यहाँ पर है ना, दशहरे के टाइम पर भी काफ़ी रौनक होती है। दशहरे पर भी है, पिछली साल है ना मैं दशहरे पर गई थी, आप लोगों को दिखाया भी था, मेरे लास्ट ईयर की वीडियो में है। अब की बार जन्माष्टमी पर गए हैं, मतलब जन्माष्टमी से पहले ही गए हैं। बस इतना था कि मैंने कहा फिर है ना भीड़ हो जाएगी, और भीड़ में बच्चों को घुमाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और कुछ रेट भी इनके डबल हो जाते हैं। खाने पीने का भी अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पर। जाओगे अच्छे से खा पी के मौज कर के आना, खूब अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा एंजॉयमेंट हो जाता है, बच्चों का भी और अपनों का भी। एक अलग सी खुशी मिलती है बच्चों को भी। और यहाँ पर हस्बैंड छोड़ के चले गए थे हमें गाड़ी से, वो घर पर चले गए हैं। जब हम घूम लेंगे, फ्रेंड है मेरी मेरे साथ, और अभी एक फ्रेंड और आएंगी। और देखिए, यहाँ पर अथर बैठ गया है रोलर कोस्टर में। आराध्या को मैंने उसके साथ बैठा दिया था, क्योंकि बच्चा है ना, कभी डर जाए तो फिर मैं आराध्या को उसके साथ ही बैठा के, दोनों बहन भाई खूब अच्छे से घूमे। देखिए, इसका भी 100 रुपीज़ का ही टिकट है रोलर कोस्टर का। 6-7 राउंड कराते हैं ये, मुझे हाँ 6-7 राउंड ही होते हैं। बच्चे घूम लेते हैं, अच्छा लगता है बच्चों को।
और कल फिर संडे था तो इसी की वजह से मैं इनको लेके भी चली गई थी। मैंने कहा संडे में फिर बच्चा लेट भी सोए तो फ़र्क नहीं पड़ता है। और देखिए यहाँ पर मेरी फ्रेंड भी आ गई थी और बहुत ही अच्छा सॉन्ग बज रहा था। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम भी झूम लिए और फिर है ना फ़ोटोशूट भी हुए, खूब एंजॉय किया। और फिर खाना पीने में लग गए थे बच्चे। थोड़ा सा रेट है ना मार्केट के हिसाब से थोड़ा सा खाने पीने का ज़्यादा है। अब ऐसी जगहों पे जाते हैं अंदर होता है ये अरेंजमेंट तो थोड़ा सा महंगा ही मिलता है, लेकिन चलता है, कभी कभी महंगा भी खा लेना चाहिए। तो यहाँ पर फिर बच्चों ने ये देखिए यहाँ पर बबल्स से और अथर तो इसको मांग रहा था, फिर मैंने इसको नहीं दिलाया था, मैंने कहा बाहर से दिलाऊंगी। और देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर लग रही हैं ये कैंडल, फ्लावर्स रखे हुए हैं और उसके ऊपर कैंडल रखी है और लाइटों का अच्छा अरेंजमेंट था। और फिर टाइम ज़्यादा हो गया था और फिर मुझे जाके है ना खाना भी बनाना था। हम लोग तो खा पी के आए थे, लेकिन उनके लिए जाके मैंने फिर खाना बनाना है। तो हम 10 साढ़े 10 पर निकल गए थे। टाइम मिलेगा तो फिर हम 1-2 दिन बाद फिर आएंगे। जन्माष्टमी से पहले आएंगे। उस दिन तो काफ़ी भीड़ मिलेगी, बच्चों को लाना तो इम्पॉसिबल है और बच्चे परेशान भी हो जाते हैं इतनी भीड़ भाड़ में, तो उससे पहले ही लेके आऊँगी। तो अगर आसपास क्या कोई है तो ज़रूर विजिट करना। और देखिए यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा बहुत सुंदर लग रही थी, तो देखिए खूब एंजॉय किया सभी ने।